नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आवाज दिल्ली हर्षित टीवी में। मैं फलक शमीम आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे खास कार्यक्रम में। हजारीबाग को भाजपा जोहार का जोहार। गढ़ कहा जाता है। ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हजारीबाग में बीते कल किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के कई मंत्री, कई विधायक के साथ कई कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। हालांकि विपक्ष इसे कांग्रेस द्वारा खोई हुई जमीन तलाशने की बात कह रही है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ दो अतिथि भी मौजूद हैं जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पहले कांग्रेस से जिलाध्यक्ष अवधेश जी का स्वागत करते हैं आवाज में। अभिनंदन भाई। चलिए, और दूसरे हैं हजारीबाग जिला भाजपा कांग्रेस भाजपा अध्यक्ष अशोक यादव। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। अशोक जी, आपसे पहला सवाल लेंगे। कल कांग्रेस के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर महारैली का आयोजन किया गया, किस नजरिए से देखते हैं इसे आप? यह किसान आंदोलन सही रूप में किसान में नहीं आ पाया। यह किसान का जमघट नहीं था। यह जितने बालू बालू और अन्य सामग्री ढोने वाले लोगों को, ड्राइवरों का भीड़ था। ऐसी बात नहीं है। हेलो। अवधेश जी, हाँ, ऐसी बात नहीं अशोक जी है। ने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो महारैली का आयोजन किया गया इसमें किसान नहीं थे। वैसी बात नहीं है, सारे किसान आए हुए थे। ट्रैक्टर जो बालू ढोने का जहाँ तक बात आता है, तो जो किसान ट्रैक्टर खेती करता है उसे बालू भी ढोता है, किसाने का ना है वो ट्रैक्टर। और जहाँ तक संभावना है बात कर है कि ये किसान नहीं आए हुए। ये कैसे जानते हैं कि किसान नहीं आए हुए हैं? सारे किसान आए हुए थे। ये तो एक ऐतिहासिक यहाँ ट्रैक्टर रैली हुआ, और ये बीजेपी वालों को हताशा है कि इतना सफल कार्यक्रम जो हो गया, इसके वजह से ये लोग हताश हो चुके हैं कि भाई एक संगठन, कांग्रेस का संगठन यहाँ बहुत मजबूत हो चुका है। अशोक जी, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें हमारा ये कहना था कि भाड़े के लोग थे, और ये किसान लोगों का, ये लोग भीड़ नहीं आए जो पैसे से लोगों को मंगाया गया था। और यह भीड़, अब देखिए कुर्सियां खाली रही, किसान नजारत रहा, और सब बालू और माइनिंग के काम छाती ढोने वाले लोग, जो ड्राइवर लोग जो थे, वही लोगों का वो पैसा दे करके 2-2 हजार रुपया दे देकर लोगों को बुलाने का काम किए। तो भाई ये देखा कि मतलब हम बालू नहीं, एक दिन नहीं ढोएंगे, चलिए रैली में चल जाए, समझे ना। और एक एक किसान को एक एक ड्राइवर को 2-2 हजार रुपया देकर कुछ ट्रैक्टर लोग अपना ट्रैक्टर हजारीबाग लाने का काम किए। लेकिन किसानों को दूर दूर तक इस रैली से कोई कोई मतलब संबंध नहीं था। अवधेश जी, अशोक जी ने कहा है कि एक एक ड्राइवर को 2-2 हजार रुपए कर आप लोग लाए हैं। कितना सहमत है आप इससे? इसमें ये काम बीजेपी के लोग करते हैं। आज तक इन लोग सत्ता में रहकर क्या किया? इसी पैसे के बल पर उन लोग काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पैसे के बल पर नहीं काम किया है, किसानों को दिल जीत कर यहाँ प्रचार कर प्रसार करके किसानों के हित में काम किया गया है। यहाँ कोई भाड़ा नहीं दिया गया है। ये किसान थे और किसान है और किसान रहेंगे आगे। हाँ, जहाँ तक बालू ढोने का बात है, किसान जो काम करता है तो खेत जोतने के बाद जब समय बीतता है तो अपना बालू ले जाता है, उसमें कहीं दुमत नहीं उस करेगा ही। किसान का कहाँ से आवेगा? मान लीजिए ट्रैक्टर लिया है किसान, हर जोत में सालों भर नहीं जोतते रहेगा, उसका सीजन है, उस सीजन में करता है। इसलिए हमारा जो रैली है जो सफल हुआ है, उसमें सारे चाहे उनके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इतना हताश हो चुके हैं। उनका कहना है कि रैली सफल नहीं हुआ। लेकिन यदि सफल नहीं हुआ तो फिर इतना चिंतित काहे हैं? क्या कह रहे हैं अशोक जी? आपसे ही कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के बारे कहा जा रहा है। अवधेश जी का हम आवाज के एंकर महोदय से मेरा यही विचार हुआ कि जो मटवारी मैदान में जो भीड़ देखा गया, भीड़ नहीं था, कुर्सियां खाली थी, किसान था। और जो ड्राइवर, जो कमर्शियल ड्राइवर होता है, उसको 2-2 हजार रुपया मिला, अपना जो दिन भर का मजदूरी मिल गया, चला रैली में। और
तो आपको ये गलत सूचना है। आप 9 बजे खींचिएगा फोटो और कहिएगा खाली है, वहाँ प्रेस के लोग भी मौजूद हैं, सारा मीडिया भी मौजूद है, सारा मीडिया दिखा रहा है कि सारा कार्यक्रम इतना सुंदर हुआ है, किसानों का आना जाना, ट्रैक्टर का आना जाना। जहाँ 5,000 ट्रैक्टर आया तो 5,000 ट्रैक्टर कहाँ से आ गया? यदि किसान के पास नहीं था तो कैसे आ गया? सारे किसान आए। अवधेश जी, यहाँ एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हाँ लीजिए एकदम। झारखंड में जो आपकी विपक्ष है वो कह रही है कि ये जो कार्यक्रम है जो लगातार आप लोग किसानों के समर्थन में है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है उसे बचाने की जो है ये पूरे जद्दोजहद की जा रही है। कितना सहमत है इससे आप? वो बात नहीं है, मेरा जमीन तो बरकरार है, सब दिन जमीन रहेगा। ये किसानों, जो हमारे किसान भाई भारत वर्ष में जो आंदोलन में बैठे हुए हैं किसान का, उनका मैं समर्थन में किसानों के साथ जुड़ा हूँ। किसान पूरे भारत के पहले भी बोलते थे कि दिल्ली के हैं चाहे चंद लोग हैं, लेकिन ये पूरे भारत वर्ष में यह किसान आंदोलन जो हमारे किसान हैं, जहाँ आंदोलन में हमारे किसान अभी 170 से ज्यादा मर गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ न संवेदना व्यक्त किए। सारा किसान पूरे भारत वर्ष में आंदोलनरत हो गया है। उनको बुझा जाएगा कि किसान क्या चीज होता है। किसान एक ऐसा चीज है, उसी का बेटा जवान है जो सेना में खड़ा रहता है और देश की सुरक्षा करता है, और उसी के पिता हैं, बाप है, भाई हैं जो किसान है, जो हल जोतते हैं और अन्नदाता है इस देश का। इन्होंने पूरे पूरी दुनिया के खिलाता है, उनके खिलाफ में ये कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों के पास, प्रधानमंत्री के पास कोई सिस्टम नहीं बचा हुआ है। साहब किसान जो पूरे देश को, उसका आप जमीन क्यों छीनना चाहते हैं? उसे जब भी वो मूल्य निर्धारण वो करना चाहता है तो आप क्यों कर देते हैं? वो बेचना यदि वो अपना धान का पैदा करेगा तो उसका मूल्य निर्धारण वो करेगा, आप कैसे कीजिएगा? आप किसी एजेंट को काहे दे दीजिएगा? जब ये नहीं चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है? आप अपने पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को आप मजबूत करना चाहते हैं, देश के पूंजीपति को बढ़ावा देना चाहते हैं, किसान और जो रोजगार है उनको जी। अशोक जी, अवधेश जी ने कहा है कुछ। देखिए, मेरा यही कहना है कि जहाँ तक अभी हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि जो दिल्ली में जो किसानों का जो रैली जो चल रहा है वो गरीब किसान का है, लेकिन मेरा ये भारतीय जनता पार्टी का मेरी हम लोग का यही सोच है, वो जो शक्तिवान किसान है, जो हजारों एकड़ और 2,000 एकड़ जोत करने वाले लोगों का, जो पैसे वाले पूंजीपति किसानों का वो है। गरीब किसान जो खेत खलिहानों में अपना खेती करता है, मजदूरी करता है, वही किसान लोग का भीड़ नहीं है। ये पैसे वाले लोग और अरबपति किसानों का यह भीड़ है। अब बताइए, इस ठंड में 2-2 महीना 3-3 महीना कौन किसान, गरीब किसान का इतना हिम्मत है? उसको तो कम्बल नहीं है, चादर नहीं है, घर में रोजी रोजगार की कमी है। इस और किसान है कि 2-2 महीना रैली और प्रदर्शन में भाग ले। तो यह अरबपतियों और खरबपतियों जो बड़े जो जोत करने वाले जो लोग हैं, लोगों का मतलब की भीड़ और प्रदर्शन है। और ये सरकार को जो अस्थिर करना चाहती है, तो यह मोदी सरकार किसी भी दिन अस्थिर नहीं होगी। और यह भारत जो संसद में जो कृषि बिल पास हुआ, तो भारत के तमाम किसान लोग इसका समर्थन किए और मोदी जी का साथ है। और ये देश नहीं, दुनिया के अखबार में दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारतीय किसान, गरीब किसान, मजदूर लोग मोदी जी के किसी बिल का समर्थन करते हैं। अवधेश जी, अशोक जी ने कहा है कि जो भी किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं वो अरबपति और खरबपति किसान हैं। आप क्या कहते हैं इसे लेकर? देखिए, किसान कोई अरब और खरबपति नहीं होता है। किसान छोटा है या बड़ा है, कानून जो बनेगा तो सब पर लागू होगा ना। कानून जो बना है वो गरीब को छोड़ देगा और अमीर को धर लेगा, ऐसा बात है का? ऐसा नियम है का कहीं? चलिए, आप दोनों से एक आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अवधेश जी, आपसे सवाल है कि कल जो कार्यक्रम हजारीबाग में कांग्रेस के द्वारा किया गया है, कितना सफल मानते हैं इसे आप? एकदम सफल है, पूरे सफल है। इसमें सफल की क्या बात है? एकदम सफल, एकदम परचम लहरा हुआ है। यहाँ आम जनता के दिल में चला गया है। जो नहीं जानते थे वो भी जान गए। मेरा काम था किसानों को जगाना। जो छोटे छोटे किसान हैं उनको भी मालूम होना चाहिए ना, उनको हम लोग जगाए, वही किसान आए मेरे साथ। क्या लगता है सरकार पर इससे दबाव पड़ेगा?
और पढ़ेगा। हम लोग तो आप छोड़ने वाले थोड़े हैं। ये किसान के हित के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। सत्ता परिवर्तन तो होना ही है। किसान एक ऐसा है जो पूरे दुनिया को चलाता है। हजारीबाग के किसानों का इस रैली से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था, कोई मतलब नहीं था। इस ड्राइवरों का भीड़ था, 2-2 हजार रुपया में भाड़े पर ला करके छड़ी ढोने वाले, बालू ढोने वाले ड्राइवरों का भीड़ था। किसान का भीड़ नहीं था। किसानों को इस रैली से कोई मतलब नहीं रहा। ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन फेल हो गया। हजारीबाग के लोग और हजारीबाग के किसान मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है और आजीवन साथ रहेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव है। अशोक जी और अवधेश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक यादव को आपने सुना है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों ओर से चलता रहा है। ऐसे में अब रुख करते हैं हमारी संवाददाता अपराजिता पांडे की ओर। अपराजिता अभी इस वक्त मौजूद है हजारीबाग के भवानी प्लाजा में, जहां पर भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उनसे सीधे जुड़ते हैं और देखते हैं कि उन नेताओं का क्या प्रतिक्रिया है कल के कार्यक्रम को लेकर। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। कल 20 फरवरी 2021 की जो झारखंड का केंद्र बिंदु बना था हजारीबाग, महा ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व स्वयं कांग्रेस के जो सूबे के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख कर रहे थे, और भी कई विधायक विधायिका और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कांग्रेस के कई राजनेता मौजूद थे और कहीं ना कहीं कृषि कानून के विरुद्ध किसान आंदोलन किया जा रहा था, उनका समर्थन किया जा रहा था। और यह भी कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं एक तरह से जो विपक्षी राजनीतिक दल है, जो अभी सरकार चला रही है भाजपा, वो उन पर कटाक्ष किए जा रहे थे और उनका विरोध किया जा रहा था। तो आज मैं मौजूद हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश श्रीवास्तव के साथ और कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल के साथ। तो बात करते हैं इन सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव से मैं पूछना चाहूंगी कि जो कल का रैली हुआ, ये जो रैली है उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? कल की जो एक रैली हुई, जिसका तामझाम 2 महीना से लगातार प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नेता लोग हजारीबाग में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, इवनिंग वॉक कर रहे थे और बहुत लंबा दावा कर रहे थे, वादा कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी रैली होगी, ट्रैक्टर रैली। लेकिन जब सामने आया और लोगों ने देखा, मीडिया ने भी देखा कि इससे फ्लॉप कोई आयोजन हो ही नहीं सकता है। और दुख की बात यह है, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का राज्य स्तरीय ये जो आयोजन हुआ ट्रैक्टर रैली, ये कैसी पार्टी है? ये तो टिकैत का नकल कर रही है। ट्रैक्टर का तो रैली निकाला, किसानों ने वहाँ निकाला, उसको ले आके हजारीबाग में दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी क्या है? इसका अपने पास ना मादा है ना मुद्दा है। ये नकलची है। कभी ये जेएनयू में नजर आएंगे किसी आंदोलन में, कभी यूपी में किसी आंदोलन में नजर में आएंगे। अपने स्तर पर, अपने ताकत पर ये कोई आयोजन नहीं कर सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि ये जो नकल यहाँ करने गया था वो विफल हुआ। और किसानों के नाम पर ये सिर्फ मोदी का विरोध करना चाहते हैं। इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें किसान थे ही नहीं। ट्रैक्टर भी जो थे किसानों के ट्रैक्टर नहीं थे। ये जो बालू ढोते थे, गिट्टी ढोते थे, ईंटा ढोते थे, वैसे ट्रैक्टरों को ला के भाड़े पर लाया गया है। ये पूरे जगह में हल्ला है कि किस तरह से ट्रैक्टर आया है, कैसे गया है। तो मेरा ये कहना है, ये जो कांग्रेस पार्टी को न जनता से, न कभी जवान से, न नौजवान से, न किसान से, किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी ज़मीन की तलाशने का है। अपने जो राजनीतिक रूप से जो पीछे चले गए हैं, ये दूसरों के कंधे पर, दूसरों के आयोजनों में घुस कर आगे जाना चाहते हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है। और हजारीबाग आके उन्होंने जो दुर्दशा किया वो सार जग जाहिर है सब लोगों को। तो ये एक फ्लॉप शो है, हर तरह से फ्लॉप शो है। कोई संदेश नहीं गया, बल्कि और कन्फ्यूज़न हो गया और लोगों को लगा कि मोदी जी के विरोध में ये जो आयोजन है वो मोदी जी का विरोध है, किसानों का समर्थन कहीं से भी नहीं। तो दूसरा प्रश्न मेरा भुवनेश्वर पटेल से होगा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि से, कि कहते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है इस रैली और इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस जो ज़मीन तलाश कर रही है, जनता जो है मोदी जी का कृषि कानून को समझ चुकी है
और इन लोगों की रैली को कल जनता ने नकार दिया। वो सचमुच जनता को ये पता है, किसानों को खास करके, कि जो हमारे हित में मोदी जी ने कानून लाया है वो ये किसानों के हित में है। और इसलिए इन लोगों का जो ये ज़मीन का तलाश कर रहे हैं, खास करके झारखंड के हजारीबाग को इन्होंने केंद्र बिंदु बनाया और प्रदेश स्तर का, राज्य स्तर का रैली इन्होंने किसानों के पक्ष में कि हम रैली कर रहे हैं। मगर किसानों ने ये बता दिया इस रैली को नकारा और बताया कि मोदी जी ने जो कानून लाया है किसानों के हित में वो हमारे हित में है। और ये लोगों ने इस रैली में पूरे के पूरे जो जिस तरह का हवा फैलाया पूरे शहर में कि ट्रैक्टर से किसान रैली में आएंगे, मगर एक भी किसान ट्रैक्टर से रैली में नहीं आए। इनके ट्रैक्टर में रैली में कौन आए? कांग्रेस के नेता लोग आए। वह भी जितना कुर्सी इन्होंने लगाया मैदान में खाली रह गया। भीड़ नहीं होने के कारण आपस में कांग्रेस के नेता लोग लड़ते नजर आए, ये किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। और जो ये अपना ज़मीन तलाशने का कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी यहाँ की जनता, इस देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी ही है जो किसानों के हित में कानून लाए हैं और आगे भी किसानों के हित में काम करेंगे। आपसे मेरा फिर से प्रश्न होगा, इन्होंने कहा कि किसानों को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2014 में मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था ये, पर कल के जो नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस कर्ता जो भी थे, राजनेतागण, अच्छे वरिष्ठ नेता सब थे, उन सब के जुबान पे यही चीज था कि उन्होंने कहा तो, मोदी जी ने कहा तो कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है, उनका कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मोदी है तो महंगाई है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, चरम सीमा पर हैं। मोदी है तो बेरोजगारी है। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, महंगाई के आधार पर सारा आकलन कर लेना कहीं से उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन नेताओं के बल पर हजारीबाग को चुना गया, यहाँ पे 3 विधायक हैं, पुराना नया हजारीबाग मिला दें तो बरी हो गया, बड़का गांव हो गया और रामगढ़। अगर ये लोगों का भी कुछ छोटा मोटा पूंजी यहाँ नहीं जुटता, उन लोगों का पैसा यहाँ नहीं लगता, उन लोग के लोग नहीं आते, तो क्या हाल होता? उतना तो मॉर्निंग वॉक करता है मैदान में सवेरे, जितने लोग वहाँ जुटे थे उतना आप सवेरे चले जाइएगा तो देखिएगा कि उससे ज़्यादा लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक 4 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर उससे ज़्यादा लोग वहाँ घूम लेते हैं। रही बात कि सिर्फ विरोध के लिए ये लोग विरोध करते हैं, ये लोग यहाँ के आए, अभी टिकैत के ट्रैक्टर पे ये लोग सवार हैं, इसके पहले कन्हैया जी के आंदोलन में यही लोग थे। इन लोगों के पास ना मादा है कि अपना कुछ विरोध क्रिएट कर सके, ना इनके पास कोई मुद्दा है। ये लोग तमाम मुद्दा को, विपक्ष के लोग, मोदी के विरोध में लगाते हैं। जनता के हित की बात ही नहीं है। जो भी आयोजन करते हैं उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि देश, दुनिया मोदी जी को स्वीकार ही नहीं रही है, बल्कि बहुत तरह से अपने यहाँ भी उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है, विदेशों में भी। मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी के पास साफ सुथरी और स्पष्ट सोच है कि हमारा नौजवान, हमारा किसान, हमारा व्यापारी, हमारा शिक्षा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस तरह से करना, और वो आप लोगों को दिख रहा है। आज जो भी नेता लोग वहाँ पर मोदी जी का विरोध कर रहे थे, वो सिर्फ अपना इतिहास एक बार झांक लें, चाहे वो जिस विधानसभा का भी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जरा सा अपने 5-7 साल का इतिहास ही देख लें। मोदी जी 15 साल तो मुख्यमंत्री गुजरात में रहे और अभी 6वां-7वां साल चल रहा है, तो मोदी जी ने सिर्फ जनता के लिए ही काम किया है और देश को ही अपना परिवार मान लिया है। इसीलिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जिस तरह से लोग अपने परिवार के लिए जी जान लगा देते हैं, तो मोदी जी ने जब देश को
अपना परिवार माना, तो इसके लिए अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, लुटाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। विरोध हर हाल में घूम फिर के मोदी जी के खिलाफ चला जाए। अब उनको ये उनका विलाप है, विरोध नहीं। मोदी जी का विरोध नहीं है, विलाप है। वो रोते हैं, मोदी जी के नाम पे रोते हैं, मोदी जी के विरोध के नाम पे रोते हैं। तो ये विलाप है, विरोध नहीं है। महंगाई तो आम जनता कहीं ना कहीं तो त्रस्त है पेट्रोल डीजल के दाम से और गैस के दाम से। हाँ, देखिए, महंगाई सिर्फ किसी एक कारण से नहीं होती है, इसके बहुत से कारण होते हैं और जिसके हर एक कारण के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, देखा जा रहा है और बहुत संवेदनशील है केंद्र की सरकार। वो हर एक पक्ष को देख रही है। और सबसे पहले एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे काल में हम लोग कोरोना से गुजरे हैं जब कोई निकल ही नहीं रहा था। खेती वाले खेत में नहीं जा रहे थे, दुकानदार में नहीं जा रहे थे, प्रोफेसर लोग पढ़ाने नहीं जा रहे थे, सिर्फ मीडिया वाले लोग थे, आप लोग थे बाहर। लेकिन सारा का सारा हिंदुस्तान बैठ गया था और उस हिंदुस्तान में इस बीमारी वैश्विक आपदा में जिस तरह से हमारे देश ने लड़ा, आज पूरा दुनिया इसको फॉलो कर रही है। तो इसको जब हम महंगाई को जब हम देखते हैं, आज की महंगाई निश्चित रूप से जनता को आज तकलीफ है, लेकिन उसका निदान होगा। लेकिन इस महंगाई के बीच में जब हम कोरोना को भी जोड़ देंगे और कश्मीर के अंदर जो हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, जिस तरह से देश के अंदर और बाहर के दुश्मन लोग वहाँ पे जला के रखना चाहते हैं कश्मीर की आग को, और चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, जो उसने यहाँ पे लद्दाख में और हमारी सीमाओं पे जो किया, वो सारी चीज़ों को अगर आप देखिएगा, जनता देखेगी और सोचती है तो लगता है कि महंगाई तो और बढ़ जाती। ये मोदी जी हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आज महंगाई यहाँ पर है और जिसको कम करने के लिए केंद्र की सरकार पूरे जी जान से लगी हुई है, कम होगी, यानी महंगाई कम होगी। तो अगला और आखिरी सवाल आपसे है हमारा कि पूरे देश भर में कांग्रेस तरह तरह की रैलियां कर रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, मोदी जी के विरोध में, तो ये जो झारखंड का केंद्र बिंदु हजारीबाग बनता जा रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रैली में किसानों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया और ख़ास करके हजारीबाग में जो रैली इन लोगों ने किया उसमें किसानों ने दिलचस्पी नहीं दिखा के यह बताने का काम किया कि हम सभी किसान मोदी जी के साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अभी हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के दो वरिष्ठ नेता। तो ऐसे ही देखते रहे आवाज डेली हर्षित टीवी और ऐसी ही क्रिया प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे आवाज के कैमरे से। सहयोगी कैमरा पर्सन आरिफ के साथ अपराजिता पांडे। चलिए तो अब सीधे रुख करते हैं अपनी संवाददाता अपराजिता पांडे की ओर और जानते हैं कि वहां पर जो भाजपा के नेताओं ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा गया है। अपराजिता, अभी आपने बात की भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं से, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए पलक, किसी भी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया और क्रियाएं चलती रहती हैं। वैसे ही कल का जो रैली था उसको लेकर के जो प्रश्नोत्तर हुए उन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, उन्होंने भी उस पर वही प्रतिक्रिया दी है कि जो प्रोग्राम था, ये जो रैलियां चल रही हैं, वो कांग्रेस अपने बलबूते नहीं करती है। वो किसी भी ये में क्षेत्र में घुस जाती है या किसी भी पार्टीज में घुस करके ना ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी। वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार का विरोध कर रही थी और ये भी जो उन्होंने नकल किया है, टिकैत का नकल किया है और ये पूरी तरह से विफल रहा है, क्योंकि नकल हमेशा विफल रहता है, ऐसा उनका कहना था भाजपा के नेताओं का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता। तो हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे लाइव अपराजिता पांडे थे, जिन्होंने बताया है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक और जहां पर कांग्रेस कह रही है कि यह जो कार्यक्रम रहा पूरी तरीका से सफल रहा, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी जो भाजपा है वो कह रही है कि कांग्रेस पूरी तरीका से इस पूरे मामले में विफल रही।